मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। चाहते हैं आपकी आशीष हमारे जीवनों में बनी रहे और हम बड़े विश्वास से आज के सुंदर दिन में आपके साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सोना जी मेरे साथ जुड़ती हैं जबलपुर से। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आप और आपके घराने को आशीष दे। आपकी मम्मी अधिकाई से परमेश्वर से आशीष पाए और अधिकाई से आपकी प्यारी बेटी स्टेफी की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको, उबैद साहब को, अफरीदी साहब को, उबैद और आपके प्यारे बेटे, आपके दोनों बच्चों को और आपकी चारों पोतियों को आशीष दे। रेनू मेरे साथ जुड़ती हैं। एल्विस भाई को, रेनू को और जसिका और रायन को आशीष मिले। विशेषकर रायन को, जब वो 12th के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, विश्वास से करे और अधिकाई से उसकी आशीष परमेश्वर से आने वाली है। जसिका को भी परमेश्वर मौका दे कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाए और अच्छे पदों पर जाकर अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ शेयर कर सके। वैनलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से चंडीगढ़ में आपके घराने को आशीषित करें। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकाई से चलकर परमेश्वर को देखिए और अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। आज का वचन हमें मिला है नीति वचन 31 और उसके 10वें पद से हम जाएंगे 23वें पद तक, बल्कि 25वें पद तक जाएंगे। Proverbs chapter 31 verses 10 to 25 क्या लिखा है? भली पत्नी कौन पा सकता है? कृष्ण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं कानपुर से। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। एक बेहतर नौकरी के साथ आप बढ़े और आपके पैर में जो चोट आई है परमेश्वर से भरे, जिससे आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। अनिल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं दिल्ली से। अधिकाई से आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आपको आशीषित करे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकाई से चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए और विश्वास सहित अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। रवीना मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। देवीना और अतुल जी की आशीष आपके साथ रहे और अधिकाई से आप अपने सारे कामों को परमेश्वर के साथ करने वाले हो। पवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लुधियाना से। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु का हाथ और आशीष आपके जीवन में बनी रहे। अधिकाई से चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए और अधिकाई से आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। Proverbs chapter 31 verses 10 to 25 नीति वचन 31 10 से 25 पर। प्रमिला जी मेरे साथ जोधपुर से जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीषित करें और आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। सपना जी जम्मू से मेरे साथ आती हैं। प्रभु की आशीष बनी रहे। सक्षम समेत आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से आपको, आपकी बहनों को, आपके माता पिता को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से देखिए और विश्वास समेत अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। लिखा है उसका मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से
मंगाती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 to 25। वो रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों से अलग अलग काम देती है। वो किसी के खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यवहार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। नीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। प्रभु दिखाई से रलू भाई समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। आपका प्यारा बेटा आविष्कार परमेश्वर से आशीष पाए और दिखाई से आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली। एलन जी चंद्रपुर महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको आशीषित करे। आपके घराने की आशीष परमेश्वर से आए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। प्रभु आपको दिखाई से, प्रियंका को, उसकी बेटी को और आपकी बाकी तीनों संतानों को अधिकाई से आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सरस्वती मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष। प्रभु दिखाई से आपको आशीष के रूप में चुने और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। नव्या समेत पूरे घराने को आशीष। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ाती है। वो दीन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावे पहने हुए रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। जी, प्रभु आशीष दे अन्य को। प्रभु का हाथ उसके आशीष में बना रहे। रानी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आप और आपके दोनों बच्चों को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर के साथ चले। शराब आपके घर से निकले और आप अधिकाई से आशीष पाए। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से अविनाश समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपकी भाभी और आपकी 5 साल की बेटी जोधपुर में आशीषित हों। विमल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं सहारनपुर से। घराने समेत आशीष। प्रभु दिखाई से आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए। आपके दोनों बच्चे परमेश्वर से अधिकाई की आशीष को पाए। आज का वचन मुझे मिला क्योंकि आज जीवन में हम देख रहे हैं कि आज जीवन में क्या हो रहा है। रोहित मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी के रूप में। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको, आपकी पत्नी को, इशिका को और आपके दोनों बच्चों को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अनामिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको चुने। आपके घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आज के सुंदर दिन में अपनी आशीषों को परमेश्वर से देखिए और अपने विश्वास की आशीष परमेश्वर से बनाए रखिए। नीति वचन 31:10 से 25 पर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 to 25। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको, आपके घराने को आशीष दे। आपकी पत्नी, आपकी दोनों बेटियां अधिकाई से आशीष पाए। दमन की आशीष अधिकाई से आपके साथ बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। बली पत्नी कौन पा सकता है? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आज के डेट में। सरिता मेरे साथ जुड़ती है। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से रिया और आर्यन की आशीष आपको दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकाई से चलकर अपनी आशीष को मांगिए और अपनी आशीष परमेश्वर से बनाए रखिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। बली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। बली पत्नी
आज आपके और हमारे घरानों का ज्वलंत प्रश्न, कैसे मिलेगी आपको बलि पत्नी और कैसे आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाएगा। रजनी जी मेरे साथ जुड़ती हैं कुछ कोरबा से, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु दिखाई से आपको, आपके पति देव को, आपकी दोनों बेटियों को और दोनों बेटियों के घराने के एक एक सदस्य को आशीष दे। कैथरीन मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु दिखाई से शिरिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। बलि पत्नी कौन पा सकता है? बाइबल के अनुसार जिसका मन, जिसकी आशीष और जिसका विश्वास परमेश्वर से हो, एंड दैट इज योर ब्लेसिंग। आज जब आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते हैं, इस वचन पर गौर कीजिए, तो जब आप समझ पाएंगे कि भली पत्नी के गुण क्या होते हैं, क्या होती है भली पत्नी आपके जीवन में, और कैसे आपका घराना उस बिटिया से, उस पत्नी से जो आपके घराने की आशीष होने वाली है, वो आपके घराने को कैसे आशीषित करेगी, कैसे आपका घराना उसके साथ जाकर आशीष पाएगा। नितिका मेरे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से। प्रभु आपको, शिवदान भाई को, तन्वी और निखिल को आशीष दे, अधिकाई से आशीष पाए। प्रभु अधिकाई से निखिल को आशीषित करे, एक बेहतर नौकरी उसे आशीष के रूप में मिले, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सुनीता जी मेरे साथ नासिक से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु दिखाई से आपके तीनों बच्चों को आशीष दे, आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु। आज आप सफर करेंगी, आपको आशीष दे, आपके तीनों बच्चे परमेश्वर से आशीष पाए। वेरोनिका, एंजल और रोहित की आशीष आपके साथ हो। परमेश्वर आपके सफर को मुबारक करे और आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। ब्लॉसम जी कनाडा से मेरे साथ, सना समेत आपके पूरे घराने को आशीष। परमेश्वर आपकी बिटिया को अधिकाई से आशीष दे, एक बेहतर नौकरी के साथ वो आशीष को पाए और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। नीति वचन 31:10 से 25 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 to 25। भली पत्नी कौन पा सकता है, किसे मिलेगी आशीष? लिखा उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। आज आप लड़कियां चुनते हैं कैसे? रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, अधिकाई से आशीष। प्रभु आपके दोनों भाई और आपकी प्यारी बेटी प्रियंका को आशीषित करे। दिस शुड बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ डॉटर फॉर योर फैमिली। ये होना चाहिए, इस अनुसार अगर आप अपनी बेटे की पत्नी को पाएंगे तो आशीष पाएंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्सेस 10 to 25 क्या लिखा है? उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। पहली आशीष, उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। यह आशीष है आपकी, मूंगों से अधिक। आज आप क्या ढूंढते हैं लड़की में? अपने मन से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। आज आप क्या ढूंढते हैं जब आप अपने लड़के के लिए शादी करते हैं? पहली चीज, मुंह की सुंदरता, वो आशीष नहीं है। क्या ढूंढना है आपको? मन की सुंदरता, है ना? पहली चीज, क्योंकि लिखा है उसका मूल्य मूंगों से अधिक है, यानी बहुमूल्य धातुओं से अधिक है उसका मूल्य। पहली चीज, मन की सुंदरता के साथ जाइए, परमेश्वर से मांग कर देखिए, क्योंकि आपका सवाल होगा कि आप किसी से मिलकर उसकी मन की सुंदरता को कैसे देखेंगे। लेट गॉड गाइड यू। परमेश्वर आपको निर्देशित करे कि कैसे आपको उस बच्चे में अपनी आशीष ढूंढनी है।
उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। दूसरी चीज जो आप लोग गलती करते हैं, नॉर्मली सभी करते हैं, हम उसके घराने में पैसा देखते हैं, हम उसकी आशीष को नहीं देखते, बाइबल के प्रति उसका समर्पण नहीं देखते। हम नहीं देखते कि साहब बच्चा क्या और किस आशीष के साथ पला बड़ा है, माँ बाप ने उसे क्या सिखाया है, माँ बाप की आशीष क्या है क्या नहीं है, वो नहीं देखते हम। हमें सुंदरता दिखती है, और कई बार हम भेड़ के वेश में भेड़िए अपने घर ले आते हैं बड़े आराम से। आज बहुत घरों में ऐसा हो रहा है। आपने शक्ल देखी, क्वालिफिकेशन देखी, पैसा देखा, अब घर ले आए, पूरी जिंदगी नरक बना देती है वो लड़की आपकी। अनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके घराने को आशीषित करें, आपकी आशीष परमेश्वर से आए। अधिकाई से अनिल भाई और फिलिक्स की आशीष आपको मिले, आपका कमर दर्द ठीक हो और आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। दयानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पुणे से, सौरभ और साइली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। आप आज देखते हैं दहेज कितना मिलेगा, बुरा मत मानिए, आज मसीह घरानों में दहेज की प्रथा है। आज आप देखते हैं कि कहां से पैसा आएगा, लड़की क्या लाएगी, लड़की कार लाती है और आपको पूरे जीवन को दौड़ाती है। वो भले ही आपके लिए कार ले आए, लेकिन आप जिंदगी भर उस कार को लेकर दौड़ते रहते हो, कभी थाने में, कभी कोर्ट में, कभी पुलिस के पास। मन से, मन की आशीष के साथ देखिए, शक्ल मत देखिए, मन देखिए। आज वो बच्चा जो आपके घर में आकर आपकी आशीषों को बढ़ाए, आपकी आशीषों को छीनने का काम ना करे। विकी बस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। जिस मंडली को आप हेड करते हैं, उस मंडली के प्रत्येक सदस्य की आशीष आपको मिले, आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। नीति वचन 31:10 से 25 पद। उसका पति, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास हो, उसके पति के प्रति उसके मन में विश्वास होना चाहिए। सोचिए आज क्या आप देखते हैं आपके बेटे के मन में आपकी, उसकी पत्नी के प्रति विश्वास हो। मैं कह सकता हूं इस बात को, जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर अधिकाई से आपको आशीष देगा। बिमला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपके पति संजू भाई को आशीष दे, शराब आपके घर से निकल कर जाए। आपके बेटे नितिन को आशीष दे, 12वीं क्लास में वो अधिकाई से पढ़े और आपकी बेटी चंडीगढ़ में आशीष पाए। प्रभु उसको संभाले, उसका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। शाली जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। उसके प्रति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कई बार हम ऐसा नहीं देखते, क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं मांगते। तो पत्नियां तो हम ले आते हैं, लेकिन विश्वास की बहुत गहरी कमी आपको मसीह घरानों में दिखेगी। पता चलेगा कि लड़की ने अपने पिछले संबंधों को नहीं छोड़ा, वो अपनी आशीष अपने पति तक लाई ही नहीं। उसके पूरे संबंध पीछे भी हैं और वो आपके घराने के साथ एक्टिंग कर रही है। बहुत से परिवारों में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें लड़की पास से जुड़ी है, अपने पुराने बॉयफ्रेंड से भी जुड़ी है, और वो आपके घराने में आज शादी करके आ गई, क्योंकि आपने उसकी शक्ल देखी, आशीष नहीं देख पाया आप। मसीह जीवन में सबसे बड़ी आशीष है। समर्पित करके छोटी से छोटी आशीष भी आपको परमेश्वर से मांगनी है। आरती मेरे साथ जुड़ी हुई है, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे, आपकी सारी आर्थिक समस्याओं का निदान परमेश्वर से हो। गुजरे दिनों 3 दिन पहले मैं अनीता जी से बात कर रहा था। वी वर टॉकिंग अबाउट द
मैरिज ऑफ फिलिक्स। फिलिक्स के विवाह के बारे में हम बात कर रहे थे और एक ही निष्कर्ष निकला, बेहतर लड़की आज भूसे में से सुई खोजने के समान है। बेहतर लड़कियां आज तब मिल सकती हैं जब परमेश्वर आपके पास खड़ा हो, उसकी आशीष परमेश्वर से आती हो, उसका घराना परमेश्वर के साथ चलता हो, वो अधिकाई से परमेश्वर को देखती हो और अधिकाई से आपके घर की आशीष को लाने वाली हो। बहुत मुश्किल है ये। आज जिस तरह की घटना चक्र से आप गुजर रहे हैं, लड़कों के लिए शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। सोचिए, आज ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया जिससे कि मैं आपके साथ इस चीज को शेयर करूं कि भली पत्नी की आशीष क्या होगी, क्या होनी चाहिए। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं नोएडा से। घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। एड्रियन और आयना समेत आपका पूरा घराना आशीष पाए। बहादुर साहिब बरेली से मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए। लिखा है उसे लाभ की घटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसे लाभ की घटी क्यों नहीं होती? परमेश्वर साथ चलता है, परमेश्वर की आशीष साथ चलती है। इसलिए आज अब मॉडर्न लड़कियों को घर उठा तो ले आते हो, पता चला कि उसने कभी बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया, वो बाइबल पढ़ती ही नहीं और तमाम बुरी चीजें उसके जीवन में है। वो सिगरेट भी पीती है, शराब भी पीती है, सारे बुरे काम सुन्न होकर करती है और आप उसके बाद सिर्फ सिर पीटते रह जाते हैं। या लिखा ना, उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो आपके घर के लाभ को हानि में किस कदर बदल देती है आप खुद जानते हैं, जो भुक्तभोगी है। उसे लाभ की घटी नहीं होती। क्यों? वो परमेश्वर के साथ चलती है। आई हैव सीन माई मदर। मैंने रेखा जी को देखा। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने तिनके तिनके करके अपने घर को जोड़ा। आई हैव सीन माई मदर। जब मेरी मां की शादी हुई थी तो मेरे पिताजी का घराना बहुत बड़ा था। सुषमा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो 7 भाई बहनों के बड़े घराने में शादी हुई थी। तिनका तिनका करके मेरी मम्मी ने जोड़ा। बिमला जी अगर शादी की सालगिरह मना रही हैं, प्रभु अधिकाई से आपको और संजू भाई को आशीष दे। इस नए वर्ष में आपका घराना नई आशीष देखे, आपके घर से शराब जाए और आपके दोनों बच्चे अधिकाई से आशीष पाए। बस्कीनाथ जी बिल्कुल सही बात है। बस्कीनाथ जी मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आपको और आपकी मम्मी पापा को आशीष दे। आपके मस्कुलर डायस्ट्रोफी की परेशानी परमेश्वर से ठीक हो और आपका घराना परमेश्वर से आए। जी मांग कर लीजिए नमका जी। अगर आप मसीही हैं तो आपकी आशीषें संसारिक नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप मसीही हैं तो आपकी आशीषें संसारिक नहीं है। मांग कर अपने बच्चे की आशीष लीजिए। आपके सामने रेखा जी का उदाहरण है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक आशीषित पति मांगा, परमेश्वर ने उसे छल कर दिया। हमारा विश्वास कम है इसलिए हम आशीष नहीं पाते। सोचिए, आज उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। मसीह घरानों में आप देखिए, पत्नियां अपने पति को आशीष नहीं मानती, बेइज्जती करने में बहुत आगे होती हैं। कई लड़कियां सबके सामने अपनी पति की बेइज्जती कर देती हैं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं। क्योंकि मसीह लड़कियों में घरानों से आशीष नहीं होती।
बाइबल के अनुसार मुंह की चौकसी की आशीष उनके जीवन में नहीं होती। वो कब क्या बोलना, कैसे उन्हें बोलना है, उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि उनके घर से सिखाया नहीं जाता। वो किसी के सामने भी बोल देती है, और किसी के सामने अपने पति की बेइज्जती कर देती है। बहुत आम बात है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था एक बात, कि अगर तुम अपने किसी भी घराने में लड़की देखने जाओ, आपको ध्यान से सुनना है, अगर किसी भी घराने में आप लड़की देखने जाएं, तो सबसे पहली चीज नोट करें कि उस घर का मुखिया, यानी जो उस घर का मुखिया है, जो पुरुष है, वो कितने विश्वास से आपसे बात कर रहा है। और अगर वो विश्वास से बात कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा उस घर में आशीष है। उस घर में पुरुषों की कदर होती है। और लेकिन अगर उस घर की महिला बढ़ चढ़कर बोले और पुरुष को बोलने ना दे, तो समझ लीजिएगा कि आपके घराने का नाश आपके हाथ से होना है। याद रखिएगा, आपके घराने का नाश आपके हाथ से होना है। मेरे पिता एक बहुत ही अनुभवी पुलिस और आर्मी के अधिकारी थे। उन्होंने विभिन्न सेवाओं को किया। He was with CBI, he was with IB, he was with RAW। कई कवेटेड मिशंस को देखा। मानवीय स्वभाव की बहुत अच्छी परख थी मेरे पिता को। उन्होंने कहा, जब भी किसी घर जाना, वो आशीष देकर गए मुझे साइमन के लिए, जब भी किसी घर जाओ, सबसे पहले ये बात देखो कि उस घर के पुरुष की हैसियत उस घर में क्या है। दौलत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु दिखाई से, आपके घराने को आशीष दे। पाली राजस्थान से भाई हमारे साथ जुड़ते हैं। अधिकारी से आपकी आशीष परमेश्वर से आए, और कुलदीप भाई समेत, कुलदीप आपके प्यारे बेटे हैं, उस समेत आपका पूरा घराना आशीषित हो। लिखा है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भलाई व्यवहार करती। आज मसीह घरानों में झांक कर देखिए, शर्म आ जाएगी आपको। बीवियां इतनी अधिकाई से अपने पति की बेइज्जती करती हैं, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप। और खास तौर से अगर आपका बच्चा सीधा है, चालाक या बदमाश हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बेचारा गरीब सीधा है तो वो जिंदगी भर अपने पत्नी के ताने सहेगा, गालियां सहेगा, जाने क्या क्या सहना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि आपने गलत चुनाव करके अपने बेटे को गलत जगह बांध दिया। आपका लालच आपकी आशीष जीरो कर देगा। सोचिए, मैंने अपनी मां को कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते देखा मेरे पिता के सामने। मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है, लेकिन एक स्टेज के बाद उसे पता होता है लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो उसको मालूम है ये बात, लाइन क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि बार बार बाइबल में लिखा है आपका पति आपका क्या है? सिर। सोचिए, अगर आप अपने सिर को थप्पड़ मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो आपका शरीर आशीष पा जाएगा? कभी नहीं। याद रखिएगा, कभी नहीं। साइमन के लिए मुझे आशीष ढूंढनी है। मैं आपको पैरामीटर डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, ध्यान से ढूंढिएगा, मजाक में मत ढूंढिएगा, शक्ल देखकर मत ढूंढिएगा, पैसा देखकर मत ढूंढिएगा। ये सारी चीजें परमेश्वर आपको दे सकता है। एक गलत चुनाव आपका घराना नीचे तक ले जाएगा। याद रखिएगा। आरती मेरे साथ जुड़ती हैं कोलकाता से। घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे। आपकी प्यारी बेटी सारा परमेश्वर से आशीष पाए, और दिखाई से आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। एक समझदार पति सारा को मिले, और उसकी आशीष परमेश्वर से आए। सोचिए, आज वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपनी हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हैं। आज की लड़कियां तो
सुबह उठ ही नहीं सकती बेचारी, काम क्या करेंगी, सब चीजें रेडीमेड चाहिए होती भाई, है ना। माँ बाप सिखाकर भेजते हैं अपनी बेटियों को, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि आप तो एक बहुत छोटा ग्रुप है मेरे साथ, वाइडली मैं कई लोगों से जुड़ा हूं, वाइडली। माँ बाप अपने बच्ची को ट्रेनिंग देते हैं, नए घर में जाके काम मत करना, जिंदगी भर काम ही करना पड़ेगा, सिखाते हैं माँ बाप अपने बच्ची को। शरद जी मेरे साथ जुड़ते हैं इलाहाबाद से, घराने समेत आशीष भाई है। इलाहाबाद मेरे लिए आशीष है, क्योंकि मेरी मौसी और मेरे मौसा जी इलाहाबाद के में रहे, आशीष उनके जीवन में। इलाहाबाद का एक बड़ा प्रसिद्ध परिवार, जमन परिवार, मेरी मौसी उस घर में ब्याही थी, आशीष है आज। सोचिए, आज बाइबल में लिखा है जी, रूबी दी आप बहुत अच्छी बात लिख रही हैं कि पतियों के अधीन पत्नी को रहना है, लेकिन कितनी रह रही है आज, ये तो देखना है। मैंने आपको क्या कहा कि आज अच्छी पत्नी को खोजना भूसे में से सुई निकालने जैसा है। लाखों में से 10 लड़कियां ऐसी होंगी जो इस बाइबल की आशीष के साथ जाती हैं, लाखों में से 10 लड़कियां। वही बच्चा आपको खोजना अपने जीवन में, आशीष। अच्छा, आशीष है ये, सोचिए आप। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती। अंडरलाइन द वर्ड प्रसन्नता, मजबूरी में नहीं, प्रसन्नता से काम कीजिए। प्रभु ने आपको एक नया घराना दिया है, आपकी आशीष को दिया है, आपको उस घराने के साथ बढ़ना है, आपकी आशीष को उस घराने के साथ आना है, आपको परमानेंटली उस घराने में रहना है। आज मसीह लड़कियां बहुत आसानी से कह देती है, पसंद नहीं आ रहा मुझे मम्मी, ये पसंद नहीं आ रहा पापा, मैं तो डाइवोर्स लूंगी। कपड़े की तरह डाइवोर्स हो रहे हैं आज। पसंद नहीं आया साहब, डाइवोर्स बड़े आराम से हो जाते हैं। सोचिए वो आशीष, उन पुरानी अपनी माओं की आशीष को देखें, सारे संकट के बाद भी उन्होंने अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा। आज आप बड़े आराम से 1 मिनट में अपने पति को लात मार देती। क्यों? आपसे काम नहीं होता, घर से आपको शिक्षा मिली, काम चोरी बनाओ, कुछ करो मत। कुछ करोगी नहीं तो कोई करने को कहेगा भी नहीं, ये आपकी आशीष नहीं है। ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में ले आते हैं और रोते रहते हैं, फिर ये नहीं है आशीष। लिखा है वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। एक भली पत्नी फॉरसाइटेड होती है, उसको मालूम होता है कि अपने घराने की आशीष को उसे कैसे पूरा करना है, कैसे उसके जीवन की आशीष परमेश्वर से आनी है। फॉरसाइटेड, दूरदर्शी, ये गुण है जिसके अनुसार अगर आप अपने बच्चे की आशीष को ढूंढते हैं तो आपकी आशीष परमेश्वर से मिलेगी। जी, आनंद जी की आशीष आपके साथ बनी। परमेश्वर के पास जाइए और अपनी आशीष को मांगिए, प्रभु अधिकाई से आनंद जी से आपको मिलवाएगा। प्रार्थना कीजिए, आपके विश्वास की आशीष आपको आनंद जी से मिलवाएगी। सही लिखा रूबी जी ने, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। और आप और मैं कैसी बुद्धिमान स्त्री लाते हैं। क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी ब्रदर, बहुत पैसा कमा कर देगी, पता चला पैसा तो उसने कमाया नहीं, आपके घर में जो था वो भी ले गई, मर गए, है ना। सत्ताम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। अधिकाई से आपके घराने को हरियाणा में आशीष मिले, आपके दोनों बच्चे, आपकी पत्नी आशीष के साथ बढ़े और आपका घराना अधिकाई से आशीष पाए।
टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। सोचिए, आज वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। दूरदर्शी स्त्री, फॉरसाइटेड, जो अपने घराने की आशीष को कहां कहां से एकत्र करती है। ये आपकी ब्लेसिंग है। ट्रेन योर डॉटर अकॉर्डिंगली। अपनी बेटियों को ट्रेन कीजिए इस हिसाब से, जिससे वो जहां भी जाएं परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाए। आपका घराना परमेश्वर से तारीफ पाए। जिस घर में वो बच्चा जुड़े उसकी आशीष परमेश्वर से आए। विवाह 1-2 दिन की आशीष नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम ब्लेसिंग। यह नहीं है कि साहब आपको पसंद नहीं आया, उसके बाद आपने कहा अरे छोड़ो डाइवोर्स ले लेती हूं। घूम रहे हैं आज मसीह बच्चे डाइवोर्स किए हुए, बहुत सारे, क्योंकि उनके मां बाप ने आशीष को नहीं देखा, वो आशीष के साथ नहीं चले। जीवन की जो आशीष उन्हें अपने पति को देनी थी वो तो कहीं बांटे आए वो। आज देखिए शैतान आपके जीवन को किस कदर बिगाड़ सकता है, किस कदर आप बड़े आसानी से अपने मां बाप का भरोसा तोड़ते हो। और जब आपका भरोसा टूटता है एक बार, तो आप जिस घराने में जाओगे आशीष तो कभी नहीं लाओगे। सोचिए, आज लिखा है वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। आजकल की लड़कियां तो जोमैटो और स्विगी से खाना मंगाती हैं, आता ही नहीं बनाना। जोमैटो और स्विगी से आपके घर का खाना आ रहा होता है। सोचिए, मैं एक घराने में गया, उनकी बिटिया एमएससी कर रही थी, प्रार्थना करने के लिए बुलाया था, मैं गया, बैठ गया, क्योंकि मेरे ही कॉलेज में थी तो लड़की मुझे जानती थी। बात करते करते मैंने उससे पूछा, बेटा व्हाट डू यू कुक, आप क्या बनाती हो? अब मुझे क्या पता मैं किसी गलत जगह पे हाथ रख रहा हूं किसी के। उसकी मां मुस्कुराई और उसकी मां की मुस्कुराहट ने सब कुछ बता दिया मुझे। उसकी मां ने उस लड़की से कहा, बेटा बताओ सर को कि क्या बना लेती हो? लड़की ने बड़े शर्माते हुए मुझे कहा, अंकल मैं टोस्ट बना लेती हूं। मेरे मन ने कहा वो तो मैं भी बना लेता हूं। और अंकल मैं मैगी बना लेती हूं। मैंने कहा बेटा वो तो मैं भी बना लेता हूं। और उनकी मां ने जवाब दिया, कुछ नहीं बनाती। ये गर्व का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय नहीं है आपकी बिटिया के लिए, अगर आपके पास बेटी है तो। ये वो चीज है जो आने वाले समय में आपकी बिटिया की आशीष को छीन सकती है। लिखा है ना, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। आई हैव सीन माई मदर। मेरी मां स्कूल में टीचर थी, ननिहाल में हम पले। मेरी मां सुबह 4:30 बजे उठ के दोपहर तक का लंच तैयार करती थी। 7:15 बजे हमें हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती थी। उससे पहले वो अपने 2 बड़े कुत्तों को खाना खिलाती थी, अपने माता पिता को ब्रेकफास्ट कराती थी, अपने मेंटली चैलेंज भाई को यानी हमारे मामा जी को वो सारी चीजों के साथ देखती थी और तब वो स्कूल जाती थी। दोपहर में लौट कर आती थी, दोपहर में वो लौट कर आती थी और क्या करती थी? दोपहर में जब वो लौट कर आती थी तो क्या करती थी? खाना गर्म करती थी। सबसे पहले साड़ी उतारती नहीं थी और खाना गर्म करके सबको सर्व करने के बाद बर्तन धोती थी और उसके बाद 1 घंटा लेटने के बाद शाम का भोजन तैयार करती थी। दैट इज द ब्लेसिंग। आशीष थी
मेरी मां की। मेरी मां ने कभी भी किसी का सहारा लेकर काम नहीं किया। आशीष के साथ वो काम करती रही जब तक जीवित रही। लिखा है ना, वो रात को उठ बैठती। मेरी मां 4:30 बजे उठी, और ये रूटीन बरसों हमने देखा जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो गई। और वो अपने घराने को भोजन खिलाती है। मेरी मां ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। कभी हमारे हाथ में पैसे पकड़ाकर ये नहीं कहा कि जाओ बाजार से खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमेशा बनाकर खिलाया। ये आशीष है। आज आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा ले बेटा, खा ले। नहीं आशीष, याद रखिएगा, नहीं आशीष। इसी बात को लेकर आपकी बेटी जिस घराने में जाएगी, लड़ाइयां होंगी, तकलीफें होंगी, तकरारें होंगी, बुरी बुरी चीजें होंगी, और ये आपकी बच्ची की आशीष नहीं ठहरेगा। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं अलीगढ़ से, घराने समेत आशीष भाई, ये प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आशीष नहीं ठहरेगा। मेरी मां ने मेरी बहन को वैसे ही सिखाया। आज भी मेरी बहन का घराना ऐसे ही चलता है। निसंदेह मेरे जीजा जी मेरी बहन के साथ किचन में हाथ बटाते हैं। सोचिए, ये आशीष जो रजनी जी ने अपनी बड़ी बेटी को दी, ये आशीष, ये है वो बच्चे जिनकी आशीष परमेश्वर से है। ये है वो आशीष। आज लड़कियां कहती मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मेरी आजादी चली जाती है। कौन सी आजादी? शैतान के साथ घूमने की आजादी। ये है वो आशीष। 10 लोगों का खाना बनाकर 7 बजे स्कूल जाती है। ये आशीष। ऐसे घराने के लोग कभी मार नहीं खाते, कभी नहीं खाते, याद रखिएगा। ये आशीष है। रजनी जी की बेटी काम करती है, और सोचिए उनकी बेटी ने क्या किया। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं जब मुझसे कोई बात करता है। रजनी जी ने बताया कि उनकी एक बेटी ने नर्सिंग की, लेकिन काम का दबाव, नए घर में जब वो पहुंची तो काम का दबाव इतना था कि उन्होंने दोबारा से पढ़ाई करके बीएड किया, और अपने बच्चे की आशीष के लिए वो और उसका घराना, आज भी वो स्कूल जाती और अपने घराने को संभालती, जॉइंट फैमिली में। मम्मी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर के साथ बना रहे। दैट इज द ब्लेसिंग। ये आशीष। कल रेखा जी से मैं बात कर रहा था। रेखा जी से अक्सर बात कर लेता हूं। रेखा जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने घराने को पाला, कैसे उन्होंने सारी चीजों को किया, और कैसे अपने घराने को इकट्ठा रखा हुआ आज तक उन्होंने। एक बेटी की आशीष है। जो कुछ उन्होंने अपने मां बाप से सीखा, वही आशीष उन्होंने अपने परिवार को दी। दैट इज द ब्लेसिंग। ये सोचिए आपकी आशीष। दैट इज योर ब्लेसिंग। ये देखिए, रजनी जी ने कहा डॉक्टरी की है। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है विश्वास। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑफ योर डॉटर इन योर न्यू सेटअप? एक नए घराने में अपनी बच्ची को क्या आशीष देके भेजेंगे आप? देखिए, लिखा है वो अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। परमेश्वर आपके घराने को दे ऐसा घराना जिसमें काम करने वाले लोग हों और आपकी बेटी उन्हें सुपरवाइज कर सके। बहुत अच्छी आशीष है। मेरे घर में बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, अच्छी बात है। ये सब आशीष है। रूबी जी, ये मत सोचिए कि आपकी बेटी बनाती है, ये सोचिए आपने कितने अच्छे संस्कार दिए उसे, कितने संस्कार देकर आपने बच्चे को उतारा है।
सोचिए, ये आपकी आशीष है रूबी जी। आज आपके दामाद साहब नोएडा के एक मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो ये भी आपकी आशीष है। आप 2 बच्चों एड्रियन और आयना को संभाल रही हैं अपनी बेटी के घराने में, ये भी आशीष है। सोचिए, देखिए, ऐसे लोगों के लिए रवीना विश्वास से प्रार्थना करके मांगो, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है वो अपने दासियों को अलग अलग का। मेरे घर में बहुत से लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी जिनको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके घर में इतनी समस्या है, मैंने उन्हें रख लिया है। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके घराने को आशीष दे, आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। मेरे घर में बहुत लोग आते हैं और सब अपनी व्यथा के अनुसार ही आए। किसी ने कहा कि साहब मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे 6 बच्चे हैं, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। मैंने कहा रह ले भाई, कर ले काम। क्यों? एक मसीह के रूप में आपको आशीष देनी आनी चाहिए, छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे घर में बहुत लोग आते हैं, सुबह से शाम तक, झाड़ू पोंछा बर्तन, तरह तरह के लोग आते हैं। डस्टिंग, इवन डस्टिंग की भी चली आती है। और रोज मेरे घर में कोई ना कोई पूछने आता है, भैया जी काम दे दो हमें। मैंने कहा मेरे पास क्यों? नहीं, आप अपने घर की तरह रखते हो सबको। मैंने कहा देखो वो तो गलत नहीं है। मेरे घर में अगर आप हो तो आप मेरे घर जैसे हो। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ। और इस मामले में मेरी पत्नी बहुत आशीषित है। मुझे नहीं पता वो कितने लोगों को खिलाती है, कहां से लाती है, क्या करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अक्सर मुझे लोग खाते पीटते मिल जाते हैं मेरे घर में, और ये आशीष है। मेरी पत्नी को मैंने सिखाया जितना बांटोगी उतना बढ़ेगा। आशीष है आज हमारे घर में। हमारे घर में किसी भले काम की या किसी भली आशीष की कमी नहीं है। फेलिक्स मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको एक बेहतर नौकरी दे, आपकी आशीष परमेश्वर से आए, आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो, और एक बेहतर नौकरी के साथ आपकी आशीष परमेश्वर से आए। लिखा है वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है। यह आशीष है। परमेश्वर उसको अधिकाई से आशीष देता है। परमेश्वर अधिकाई से आशीष देता है आपकी बेटी पत्नी को, कि वो अधिकाई से आपकी आशीषों को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। दैट इज द ब्लेसिंग। सुशांति मेरे साथ जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। विनोद भाई पौड़ी गढ़वाल से जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु दिखाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे, और दिखाई से आपकी सेवाएं परमेश्वर को पसंद आए, और आपके घराने की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स। वो अपने खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है अपने परिश्रम से। अंडरलाइन द वर्ड, अपने परिश्रम से के फल से दाग की बारी लगाती है। जो बच्ची अगर आशीषित है वो आपके घराने की आशीष को बढ़ाएगी, घटाएगी कभी नहीं, घटाएगी कभी नहीं। When I received my blessing as my wife, 10 महीने में मैं एक परमानेंट नौकरी पे था। मैं आज भी अपनी पत्नी की दिल से इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं आज भी मैं अपनी पत्नी की। उसने मुझसे शादी की, उसने किसी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर से शादी नहीं की थी। मैं 5,000 कमाने वाला टेम्पररी आदमी था। और मैंने अपनी पत्नी को ये बात बता दी थी। मैंने कहा देख, रिस्क ले रही है, अगर तू डीआईजी साहब की बहू बनने वाली है तो सोच लेना कि 8 महीने बाद डीआईजी साहब रिटायर हो जाएंगे, तेरी आशीष 0 हो जाएगी। लेकिन अगर तू मेरा हाथ पकड़ रही, सोच के पकड़,
तुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। मेरी पत्नी का जवाब आज भी मुझे याद है, आज भी। उसने कहा, एक बार प्रभु ने तुमसे जोड़ा है, हम ऊंच नीच सब कुछ देख लेंगे। सोचिए, परमेश्वर ने देखने नहीं दिया हमें। 10 महीने बाद मैं परमानेंट नौकरी पर था, हमारी पहली शादी की सालगिरह तब मनी जब मैं परमानेंट नौकरी पर था। आशीषें बढ़ती गई, उसके बाद घटी नहीं, क्योंकि उसने विश्वास से मेरा हाथ पकड़ा था। आशीषें घटी नहीं हमारे जीवन में, बढ़ती चली गई। दैट इज माई ब्लेसिंग। लिखा है ना, वो अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है, वो अपनी कटी को बल के फेटे से कटी मीन्स कमर को, वो अपने कमर को बल के फेटे से कसती है। कौन सा बल? परमेश्वर की आशीष। वो अपनी कमर को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। आज के घरानों में क्या होता है, बहू उठ ही नहीं पाई बेचारी, उठाते उठाते मर गए, करवटली सो गए। आज कई पतियों को जानता हूं मैं जो अपनी पत्नी को बेड टी पिलाते हैं तब उठाते हैं। सोचिए, आई हैव सीन माई फादर, मेरे पिता कभी नहीं उठे। इवन मेरी मां ने जिंदगी भर उनको ब्रेकफास्ट पलंग पर खिलाया, जब वो सर्विस पे थे तब भी, और जब वो रिटायर हो गए तब भी। वो सिर्फ ये पूछती थी, क्या खाओगे? सोचिए, आज क्या खाओगे? आज आपको पूछना पड़ता है, क्या खाओगी? लिखा है ना, वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। ऐसी पत्नी आपकी आशीष होगी, जिसके जो मजबूत हाथ से आपके परिवार को अपना परिवार मान के सेवा करे। कई बच्चे मुझे कहते हैं, अरे सर मॉडर्न जमाना है। कोई चेंज नहीं हुआ है साहब। शैतान ने आपके जीवन या लाइफस्टाइल को बदल दिया है, लेकिन बेसिक आशीष आज भी वही है। भोपाल साहब मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीषित करे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। अपनी पत्नी की मदद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर सारा काम छोड़ के उसको झोंक दीजिए किचन में, नो। मेरे पिता ने मुझे सिखाया, तेरी पत्नी तेरी आशीष है, नौकर नहीं है। साथ खड़े होके काम कर। लेकिन यह भी नहीं सिखाया कि तेरी पत्नी को छोड़ दे, उसके लिए खाना बना, उसके लिए सब कर। बराबरी से काम करिए, बराबरी से मदद कीजिए। मैंने देखा है मसीह घराने में लड़के बहुत अच्छे होते हैं, बराबरी से मदद करते हैं अपनी बीवी की, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। बराबरी से मदद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना सिर पर मत बिठाइए कि वो कभी भी आपका अपमान कर दे, कभी आपके माता पिता को जूते की नोक पर रखकर आपको हिला दे। उतना मत बिठाइए कभी। प्यार कीजिए, लेकिन उसे इज्जत करना सिखाइए अपने घराने की। प्यार जरूर कीजिए उससे, ऐसा नहीं है वो आपकी नौकरानी नहीं है, वो आपके घर की। प्यार कीजिए उसे, लेकिन उसे एक लिमिट दिखाइए कि आपको आपके घराने की इज्जत करवानी है उससे। यह है आशीष। यह नहीं कि साहब आपके घराने को जब चाहे वो रौंद के निकल जाए, नो, ये नहीं है आशीष आपकी। लिखा है, वो अपनी बाहों को दृढ़ करती है। आशीष होनी चाहिए, आपकी आशीष होनी चाहिए। एज अ पर्सन यू शुड सी योर वाइफ एज योर ब्लेसिंग्स। लेकिन ये पत्नी का भी कर्तव्य है कि जिस घराने में वो जाएगी उसकी आशीष को लाए। ये नहीं कि साहब आप प्रोफेशनल पत्नी ले आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्नी काम करने जाती है, प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर की आशीषों को ना दे। सोचिए आपकी आशीष।
आप जो सिखाएंगे अपने बच्चे को, वही आशीष वो जाकर किसी दूसरे परिवार को देगी। आप नहीं सिखाओगे, वो नहीं देगी। बाइबल में साफ लिखा है, अपने बच्चे को लगाम लगा कर रखिए। मैं नहीं कह रहा हूं बाइबल में लिखा, पढ़ लिखे, आपको पढ़ा दूंगा मैं। अपने बच्चे पर लगाम कस कर रखिए, क्योंकि बाइबल में आपके बच्चे की तुलना किससे की गई है? जंगली गधे से। आप लगाम नहीं रखोगे, वो भाग जाएगा, और जो करके आएगा ना उत्पात करके, वो आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। गुड्डू मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। प्रभु आपकी मम्मी को आशीष दे, एक बेहतर आशीष के साथ बढ़े, और आपकी आशीष परमेश्वर से आए। लिखा है, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात को उसका दिया नहीं बुझता, वो परख लेती है। किसके साथ परखती है वो? कौन सी है वो आशीष? कौन परखवाता है उसको? परमेश्वर। क्योंकि सारी चीजें परमेश्वर के साथ ही आती हैं। सारी चीजें आपके विश्वास से जुड़ी हैं। आपकी आशीष अगर परमेश्वर से नहीं है, आपकी बच्ची कभी आशीष नहीं पाएगी, कभी नहीं। याद रखिएगा, फर्स्ट यू हैव टू बी विद गॉड, देन योर डॉटर शुड बी विद गॉड। आपको चलना है परमेश्वर के साथ, तब आपकी बेटी परमेश्वर की आशीष को देखेगी। वो परख लेती है, मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसको दिया नहीं बुझता। मेरी मम्मी रात को 11 बजे सारा काम करके, सुबह की सब्जी काट कर, सब कुछ करके सोती थी, और सुबह 4:30 बजे उठकर वो सारे काम कर लेती थी। आज मैं जो भी कुछ हूं, इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर। हम कभी देर तक नहीं सो पाए, क्योंकि हमारी मां मार के उठाती थी। और प्यार नहीं किया उसने मुझसे। मैं उसका इकलौता बेटा था, प्यार नहीं किया उसने मुझसे। उसे मालूम था आशीष लेने के लिए सख्त होना जरूरी है। सैमसन भाई परमेश्वर के साथ, सैमसन भाई का घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आपकी बुजुर्ग नानी परमेश्वर से आशीष पाए, आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और आपकी बिटिया एक सुंदर संतान की आशीष परमेश्वर के साथ बनाए। यह आशीष है। आपने ये लिखा, मुझे अपनी मां याद आई। जब तक मेरी मां जिंदा रही, मैंने बाजार से कोई अचार नहीं खरीदा। जब तक मेरी मां जिंदा रही, भांति भांति के अचार बनाती थी। जानते ही है किसकी आशीष थी? मेरी मां की नहीं। ये मेरी मां की आशीष नहीं थी, मेरी नानी की आशीष थी। मेरी नानी होम साइंस की लेक्चरर थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। आज अगर मैं खाना बना पाता हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई मदर, इट इज बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर। मेरी नानी ने सिखाया मुझे खाना बनाना। जब मेरी बहन की शादी हो गई, मेरी नानी उस समय 8 इयर्स की थी। मैंने अपनी नानी से कहा, मम्मी के पास टाइम नहीं है नानी, तुम सिखा दो। उनको दिखता नहीं था। मैंने अपनी नानी से पूछा, तुम सूंघ लेती हो? नाक बहुत तेज थी। हाँ। मैंने कहा चलो मुझे बताती जाओ और मैं खाना बनाता जाऊंगा। मेरी नानी ने बताया, प्याज भुन गई होगी, काली मत करना, ऐसे डालना वैसे डालना। ये मेरी नानी की आशीष है। आई एम अ फर्स्ट रेटेड कुक। आई एम अ फर्स्ट रेटेड कुक। लेडीज से अच्छा खाना बनाता हूं मैं, डिस्पाइट द फैक्ट मेरे पास टाइम नहीं होता। तब भी मौका मिलते हैं। मेरे बच्चे मुझसे फरमाइश करते हैं, पापा ये बना दो, वो बना दो। आई डू इट, मैं बनाता हूं। आई एम अ फर्स्ट रेटेड कुक। ये बात मैं गर्व से कह रहा हूं, शर्मिंदगी से नहीं। खुशी होती मुझे अपने बच्चे की, अपने घराने की खुशी देखकर। खुशी होती है मुझे अपने बच्चों की खुशी देखकर। बिल्कुल सही बात है, यह आशीष है।
हमारी माएं आशीषित नहीं होती तो हमारे घराने आशीषित नहीं होते भाई। सीधी सी बात है। सारी चीजें हमारी माओं से, और वो भी कभी पत्नी थी, उससे आती है। सोचिए, ये आशीष है जी। विश्वास के साथ सैमसन भाई का घराना परमेश्वर से आशीष पाए। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। आज हमारे बच्चे कहां मिलते हैं हमें? रात में क्लब्स में, फिल्में देखते हुए, है ना, शराब पीते हुए। ये नहीं है आशीष आपकी, ये नहीं है आपका विश्वास। आप जो करोगे आपका बच्चा वही करेगा किसी और के घराने में जाकर। कभी भी अपने बच्चे को, खास तौर से अपने बच्चों को इतनी छूट मत दीजिए कि वो आपकी आशीषों को रौंद दें। हमेशा उन पर लगाम लगा कर रखिए, जिससे उसकी आशीष, उसका विश्वास परमेश्वर के साथ आए। लिखा है, वो अटेरन में हाथ लगाती है, चरखा पकड़ती है, मेहनत करती है। यह आशीष है आपकी। जी, मेरी नानी ने मुझे यही सिखाया। मेरी नानी का तर्क बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे कहा, तू होटल में जाता है? हाँ, मैंने कहा नानी कभी कभार ले जाते हैं पापा। वहां कौन सी लड़की खाना बनाती मिलती है? कोई नहीं। मेरी नानी बहुत ब्लंट थी। उन्होंने मुझे कहा, अगर परमेश्वर ने तुझे हाथ दिया है तो पेट भी दिया है, और अगर हाथ दिया है तो बनाना सीख, डिपेंड मत कर। शी वॉज वेरी ब्लंट इन अ सेंस। या मेरी नानी इतनी ब्लंट थी कि उन्होंने कहा, बेटा तेरे घर में लड़ाई इसी वक्त पे होगी। मान ले तेरी बीवी खाना ना बना पाए तो क्या करेगा तू? सीख। यह आशीष है जी आपके घराने की। प्रभु आशीष दे आपके घराने को। आपका घराना परमेश्वर से आज आप देखेंगे, सैमसन जी के घराने की आशीष यह है कि उनकी नानी 84 साल की है, स्वस्थ है, आशीषित है। क्यों? प्रभु आशीष देता है। वो अटेरन में हाथ लगाती है, चरखा पकड़ती है, वो मेहनत करती है। देखिए आप किस तरह की लड़की के साथ अपने घराने की आशीष को जोड़ोगे। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, दीन के लिए। आपकी पत्नी को पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या करना है। मैंने बताया ना कि मेरे घराने में बहुत सारे अनावश्यक लोग जुड़े हुए हैं। क्यों? घर में खाने को नहीं है जी, 6 बच्चे हैं साहब, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे। मेरी पत्नी ने धीरे धीरे लोगों को बढ़ा लिया अपने घर में। मैंने कहा, ये कौन है? कल तक तो नहीं था। अरे इधर आओ। इसके हस्बैंड इसके कुछ नहीं देते हैं, इसके 6 बच्चे हैं। कुछ तो कमा लेगी, कुछ तो खिला लेगी। खिला ले भाई, मैं मना नहीं करता। क्योंकि अगर तुमने ये सोच कर रखा है किसी को, तो रख दो। आप किसी को दोगे, प्रभु आपको देगा। बाइबल की आशीष है। मैं नहीं दे रहा अपनी ओर से आपको। मैं किसी की, मेरी पत्नी किसी की आशीष को लाती है, परमेश्वर मेरी आशीष को उसी तरह बढ़ा देता है। सोचिए, मैं अकेला कमाकर अपने परिवार को पालूं, लेकिन किसी भली वस्तु की घटी मेरे परिवार में तो नहीं है। परमेश्वर सारे खर्चों को पूरा करता है, हर चीज को देता है, अधिकाई से हर चीज हमारे घराने में, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। यह आशीष है। लिखा है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। यह है परमेश्वर का स्वभाव, जो आपके बच्चे में, आपकी बेटी में, आपकी बहू में अधिकाई से होना चाहिए। दैट इज द ब्लेसिंग। अगर आपकी बेटी इस आशीष को जानती है तो जान लीजिए वो जिस घराने में होगी
वो घराना अधिकाई से आशीषित होगा। रोक नहीं सकते हैं आप उसकी आशीष को। मेरी पत्नी को बहुत शौक है, उसको कोई भूखा दिख जाए वो तुरंत दौड़ पड़ती है उसे खिलाने। क्या आशीष है, यह आशीष है। अपने परिवार में इस आशीष को बढ़ाइए। जब आप किसी को कुछ देते हैं, परमेश्वर आपको देता है। साफ लिखा है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती। आपके घराने की आशीष है वो। आपके परिवार में ऐसी लड़की अगर परमेश्वर देता है तो आपकी आशीष कहीं से कहीं आशीष पाती। जी देखिए, एहसान कभी मत मनवाइए। एक बात याद रखिएगा, एहसान कभी मत मनवाइए, क्योंकि आपकी आशीष उस व्यक्ति से नहीं आएगी, परमेश्वर से आएगी। लॉकडाउन में लोग मेरे पास आए क्योंकि मेरी सैलरी आ रही थी, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। ब्रदर ये चाहिए वो चाहिए, और हर आदमी ने, लगभग हर आदमी ने ये बात कही कि जब लॉकडाउन चला जाएगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। लाखों रुपए गए, आज तक 1 रुपया लौट कर नहीं आया। मैंने कभी उन्हें चेक भी नहीं किया, मैंने कभी चेक भी नहीं किया, क्योंकि मेरी आशीष उनसे नहीं आनी थी, परमेश्वर से आई। आती है, आज भी आती है। मैं कभी मुड़कर उनकी तरफ देखने नहीं गया कि साहब पैसे कब दोगे। आई नेवर वंट, मैं गया ही नहीं, क्योंकि आशीष परमेश्वर से आनी है। मुझे मालूम है 90% लोग आपसे पैसे लेंगे, लेकिन वो देंगे नहीं आपको। याद रखिएगा, वो देंगे नहीं कभी आपको। मैंने कई जगह दिया, मैंने अपनी पत्नी को बताए बिना कई लोगों को मदद कर दी। मुझे पता था वो चिल्लाएगी, दे दिया मैंने, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरा एक हाथ जोते तेरा दूसरा ना जाने, दे दिया। लिखा है वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। मतलब इसका समझते हैं आप? वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हिम का मतलब संकट से। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े का मतलब वैभवशाली जीवन जीते हैं। वो किसी कठिनाई से नहीं डरती। यह आपकी आशीष है, यह आपके घराने की आशीष है। यस, यह आशीष है। प्रैक्टिकली है मेरे पास आशीष। अगर आप मेरी संसारिक आशीषों को देखें तो आई हैव अ बिग पैलेशियल हाउस। बहुत बड़ा घर है मेरा, सिर्फ 4 लोग रहते हैं वहां। लोग जिंदगी भर एक स्कूटर खरीद नहीं पाते, मेरे पास 4 स्कूटर खड़े। शारीरिक आशीषों की बात कर रहा हूं, आत्मिक तो बहुत है। शारीरिक आशीषों को गिनवा रहा हूं। मेरे पास 4 स्कूटर है। लोगों के पास एक गाड़ी मुश्किल से होती है, मेरे पास 2 SUVs मेरे घर के बाहर खड़ी है। लोगों के घर में 1 फ्रिज होता है, मेरे पास 3 है। लोगों के घर में 1 वॉशिंग मशीन होती है, 4 लोगों में मेरे पास 3 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सोचिए, आज ये मेरी ओर से नहीं हुआ है, परमेश्वर की आशीष। मेरी ओर से नहीं हुआ। मैं इस पर घमंड नहीं करता कि परमेश्वर ने इतना दिया। मैं इस पर खुश होता हूं कि परमेश्वर ने मेरी आशीष को दिया। घमंड करना मेरी आशीष नहीं है। मुझसे कई बड़े लोग यहां मेरे आस पड़ोस में, मेरे पास तो SUVs है। मेरे घर के जस्ट बाहर जो चौक है, वहां जो मेरे पड़ोसी हैं, उनकी एक एक गाड़ी 1.5 करोड़ की है। घर क्या होगा आप समझ सकते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में रखा है मुझे। दैट इज द ब्लेसिंग, ये आशीष। अनिल भाई का घराना जी मेरे साथ जुड़ता है। महिमा और आकाश को आशीष दे, विशेषकर महिमा को। आज उसके स्कूल का पहला दिन है, परमेश्वर से आशीष दे।
लिखा है वो अपने घर के, उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है। मानते हैं इसका मतलब? वो तकिए बना लेती है। वो अपने हाथ से आपके घर के आराम की चीजों को बनाती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। उसके वस्त्र सूक्ष्म, एक मिनट, जी सर, हेलो, क्या जी? हाँ, उन्हीं की। क्या चाहिए उनका? मैं भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। लिखा है वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। ये परमेश्वर की आशीष होती है जी। अच्छा, प्रभु स्टेफी को आशीष दे, अधिकाई से वो बच्चा परमेश्वर से आशीष पाए, उसका विश्वास परमेश्वर के साथ आशीषित हो और आपकी आशीष परमेश्वर को दे। कानू भाई मेरे साथ उड़ीसा से जुड़ते हैं। प्रभु अधिकाई से आपको आशीषित करे, आपके घराने की आशीष परमेश्वर से आए और अधिकाई से चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखें। आपके सारे जो कोर्ट केसेस हैं उसका निदान परमेश्वर से हो, आपकी मम्मी समेत आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। प्रभु अधिकाई से स्टेफी को आशीष दे। लिखा है उसका वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का होता है। सूक्ष्म सन, दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव। ये आशीष, ये आपका विश्वास परमेश्वर से। सूक्ष्म सन प्रभु बेहतरीन देता है। अगर आपकी पत्नी परमेश्वर के साथ चलती है तो प्रभु आपके घराने को बेहतरीन आशीषें देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आशीषित लड़की ढूंढिए अपने बेटे के लिए। शक्ल सूरत देखकर मत ढूंढिएगा, मन की आशीषों को लेकर ढूंढिएगा। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से पाइएगा। इधर उधर की आशीष आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। यह है आशीष। संतोष भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। जब उसका पति सभा के देश के पुरनियों के साथ बैठता है, प्रभु आपके पति को कहां बैठाता है? प्रधानों के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से होती है, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता है। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। डॉगी को तुमने लिया था नंबर? तो आ ही नहीं रहा। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है उसका पति सभा देश में पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। आज इस बात को याद रखिएगा कि एक पत्नी के रूप में आपका सम्मान किससे होगा? आपके पति से, है ना? आज बहुत सी लेडीज कहती हैं, अरे क्या करना पति का। एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया है, हमारे कॉलेज में भी बड़ा पॉपुलर है, मी टाइम। मैंने एक बार एक लेडीज के ग्रुप से पूछा कि साहब ये मी टाइम क्या भला है? कहते आप नहीं समझोगे। मैंने कहा फिर भी बताओ ना। दे सेड के अपने लिए कुछ समय निकालो। मैंने कहा क्यों, कम पड़ जाता है क्या? कहते नहीं, मी टाइम का मतलब है अपने समय निकालो, अपनी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। मैंने कहा आपके परिवार का क्या? अरे रहने दो यार, मरने दो उन्हें जहां भी है। यह है शैतान की आपके जीवन में आशीष। बड़े पदों पर लोग भी कहते हैं मी टाइम। कई लेडीज को जानता हूं, वो अपने पति के साथ कहीं नहीं जाती, अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाती, अपनी दोस्तों के साथ घूमती हैं, ग्रुप बना के। क्या सम्मान देंगी अपने पति को आप? और क्या आपका घराना आशीष पाएगा? जब आप अपने पति को आशीष के रूप में नहीं देखती तो आपका घराना परमेश्वर से आशीष कैसे पाएगा? निशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे जी। अच्छा, जसविंदर को परमेश्वर आशीष दे, अधिकाई से वो बच्चा परमेश्वर से आशीष पाए।
निशा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपके कमर और पैरों के दर्द की आशीष आपको मिले और आप अधिकाई से चंगा होकर परमेश्वर के साथ चले। उसका सम्मान होता है, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। यह आशीष है कि आप जो अपने पत्नी को दें पैसा, वो पैसा अधिकाई से बढ़े, वो पैसा अधिकाई से बढ़े। लिखा है ना, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। यह आशीष है आपके जीवन में। अगर आपकी पत्नी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपकी आशीष के साथ है, तो आपका घराना अधिकाई से आशीष पाएगा। और लिखा है वो व्यापारियों को कमरबंद देती है, लेती नहीं है उनसे, देती है। दैट इज द ब्लेसिंग। यह आपके परिवार की आशीष। और लिखा है वो बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है। बल और प्रताप कहां से मिलता है उसको? परमेश्वर से। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और वो आने वाले कल पर हंसती है। आने वाले कल पर हंसती है। सोचिए, ये आशीष है। अगर आपकी पत्नी आशीषित है तो आपका घराना कभी संकट में जाएगा ही नहीं। आपकी पत्नी की प्रार्थनाएं, आपकी पत्नी की आशीष आपके घराने को सुरक्षित रखेगी। आई हैव अ ब्लेस्ड वाइफ। मेरी पत्नी कभी जिद नहीं करती कि सब फलाने होटल ले चलो या फलानी चीज को खाना है या ऐसे करना। जो भी वो देती है, जो भी मैं अपने परिवार के लिए लाता हूं, हम उसी में खुश रहते हैं। हमारी चीजें ऐसी नहीं है कि साहब ऐसा कर ले, वैसा कर ले, यहां दौड़ जाए, वहां भाग जाए। सोचिए, आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है, कल से कॉलेज खुल रहा है, और फिर एक बार छुट्टी में हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। जानते हैं क्यों? मेरे बच्चे, मेरी पत्नी 9 कुत्तों को संभाले, एक बार फिर नहीं जा पाए, बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे सामने समस्या होती थी, इन गरीबों को कौन खिलाएगा, ये तो मर जाएंगे। हम 5 दिन बाद आए, पता चला 2-3 मिसिंग हो गए, फायदा क्या हुआ? हम नहीं जा पाए इस बार भी, क्योंकि उनमें से एक बच्चा बहुत छोटा था। इसलिए मेरी पत्नी ने डिसाइड किया इस बार भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो कहती है मुझसे आज भी, क्या फायदा हुआ जिसको हमने इतनी मेहनत से बड़ा किया, हमारी आंखों के सामने मरा पड़ा हो। हम नहीं जाते, जा ही नहीं पाए। बहुत कोशिश की। नितिका के घर जाने के लिए पिछले साल प्लान था, नवंबर में जाना था। एक डॉगिन आई और उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को दिया। मेरी पत्नी ने कहा अब कैसे जाओगे, ये तो मर जाएंगे, मां मर जाएगी। सोचिए, वो बेचारे गरीब हमारी आशीष है, उनमें से एक को भी नहीं पाला हमने। लेकिन मेरी पत्नी जो शादी से पहले कुत्तों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, आज कुत्ते उसके नाम से उसकी आशीष हैं। उसके पीछे चल के घूमते हैं, उससे खाना मांगते हैं। मेरी पत्नी की आशीष। मैंने उससे सिखाया कि अगर ये बेजुबान तेरे घर आए हैं तो ये तेरी आशीष है, उनकी नहीं है। ये तेरी आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे उनको ये घर दिया है खाने के लिए। मेरी पत्नी अधिकाई से खाना बनाती है, मेरा छोटा बेटा अधिकाई से कुत्तों को खिलाता है। एक बार फिर से गर्मी की छुट्टियों में हम बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि जानवर हमारे साथ थे, हम नहीं जा पाए। ये आशीष है। इस आशीष को अपने जीवन में बनाए रखिए। मैं आप सभी से कहता हूं कि प्रार्थना कीजिए कि अगर आपका बेटा है तो उसे आशीषित पत्नी मिले, जो आपके घराने की आशीष को लाए। ऐसी लड़की को कभी मत चुनकर लाइएगा जो आपके घराने की बची बचाई आशीष को भी जीरो कर जाए।
कभी मत चुनिएगा ऐसी लड़की। सारी चीजें परमेश्वर से मांग कर लीजिएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना। बाइबल में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। ये आशीष, ये है विश्वास। मेरे सामने भी चुनौती है, मेरे सामने भी चुनौती है साइमन के लिए एक भली पत्नी को ढूंढना, क्योंकि दुर्भाग्य समझ लीजिएगा, सौभाग्य समझ लीजिए, साइमन ने ये सारी चीजें मुझे सौंपी। आप ढूंढो, आप लाओ। जैसे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा बच्चा मुझ पर डिपेंड कर रहा है। अगर मेरी वजह से कोई गलत चीज उसके जीवन में गई, वो जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेगा। सोचिए, आज उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, तो उसने सारी चीजें मुझे सौंपी। आप देखो, आप मांगो। मैंने उससे कहा, बेटा तू भी मांग, पत्नी तो तेरी है, मेरे घराने की आशीष होगी वो मैं मानता हूं, लेकिन तुझे देखना है, तेरे साथ जुड़ेगी वो तेरी आशीष को लेकर, तुझे देखना है ना। देख, मांग, परमेश्वर तुझे गाइड करेगा, तेरी अगुवाई करेगा, तुझे एक भली पत्नी आशीष के रूप में मिलेगी। आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनों के बच्चे हैं, खास तौर से लड़के, प्रभु उन सभी को भली पत्नी आशीष के रूप में दे। मैं प्रार्थना करता हूं जिस परिवारों में लड़कियां हैं, प्रभु अधिकाई से उस परिवारों को आशीष करें, जिससे वो अपनी बच्चियों को परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाएं। क्योंकि बहुत अजीब सी स्थिति होती है एक लड़की की, जिंदगी के लगभग 25, 26, 27 साल वो अपने माता पिता के साथ गुजारती है, और उसके बाद एक मेजर परिवर्तन उसके जीवन में आता है। वो एक नए घराने में आशीष के लिए घुसती है, और बाकी सारा जीवन उस आशीष की आशीषों के लिए परमेश्वर के साथ चलती है। दैट इज द ब्लेसिंग, ये आशीष। तैयार कीजिए अपने बच्चे को कि वो अपने आशीष को परमेश्वर से ले सके, उसका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। चलकर मांगिए, विश्वास से अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में बनाए रखिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। चलिए परमेश्वर के साथ और मांगिए अपनी आशीष को परमेश्वर से। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके घराने को आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आप सभी का हाथ परमेश्वर आप पकड़ें, और आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के साथ अधिकाई से बढ़े और हमारे घराने परमेश्वर से आशीष पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इस समय रानी के साथ हूं प्रभु, उसके घराने में जो भी समस्याएं हैं, वैवाहिक समस्याएं हैं, उसके तीनों बेटों को आशीषित करें, उनके तीनों बच्चे परमेश्वर से आशीष पाएं, और अधिकाई से रानी और उसके परिवार की आशीष परमेश्वर से आए। जो भी उसके जीवन में बिगड़ा हुआ है सुधारें परमेश्वर, खासतौर से उसकी पुत्र वधू को आशीष करें, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान उसे दें, जिससे उस घराने की आशीष को वो अधिकाई से ला सके। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु विमला के लिए, संजू समेत उसके घराने को आशीष। आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, और अधिकाई से प्रभु वो घराना परमेश्वर के साथ बढ़े, और उनकी बेटी और बेटा नितिन और नितिका आशीष पाए। प्रभु के साथ आशीष बढ़े और उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सैमसन भाई के घराने को आशीष के रूप में देखते हैं प्रभु, उनकी बुजुर्ग नानी को, उनके परिवार को आशीषित करें, उनकी बिटिया को एक सुंदर संतान की आशीष दें, उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और अधिकाई से चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप रवीना जी की आशीष को दें, देवीना और अतुल जी का साथ बना रहे, और अधिकाई से अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में देख के अपनी आशीष परमेश्वर से पाए। प्रार्थना करते हैं प्रतिमा को आशीष दे प्रभु, प्रतिमा मेरी विद्यार्थी रही है, प्रतिमा को आशीष दे, प्रवीण भाई समेत उसके घराने को आशीष दे, उसका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, उसकी प्यारी दोनों छोटी बेटियों को आशीष दे। कृष्ण भाई को आशीष के रूप में चुनते हैं प्रभु, अधिकाई से आशीष दे, उनके पैर में चोट है, चलकर परमेश्वर से मांगकर अपनी आशीष को दें। प्रार्थना करते हैं रलू भाई और की आशीष को दें प्रभु,
रेणु जी और आविष्कार की आशीष जुड़ी रहे, उनकी बेटी और उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। कानू की आशीष को मांगते हैं प्रभु, अधिकारी से उसको उड़ीसा में उसके घराने को चुने, उसकी आशीष को दे, उसका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। योगेश भाई की आशीष को मांगते हैं, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकारी से अलीगढ़ में आशीष का कारण हो, परमेश्वर के वचन को बांट सके, आशीष को ले सके। प्रार्थना करना चाहता हूं नितिका के लिए, अधिकारी से आशीष दे प्रभु, शिवदान भाई और वो आशीष पाए। तन्वी को आशीष के रूप में चुनते हैं प्रभु 1 वर्ष बाद इस सेशन की शुरुआत में और लगभग अप्रैल और मई में वो एक इंजीनियर बनेगी प्रभु, उसकी आशीष को देना, उसके विश्वास को देना, उसको पढ़ाई में उन्नति देना प्रभु, और अधिकारी से अपने घराने की आशीष को देखे। योगेश भाई को मैं चुनता हूं पौड़ी गढ़वाल से, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु, अधिकारी से आपको आशीष दे। प्रार्थना करता हूं प्रभु सरिता की आशीष को दे, रिया और उसके प्यारे भाई को आशीषित करें, आशीष परमेश्वर की ओर से आए। आर्यन आशीषित हो, सक्षम की आशीष को दे प्रभु, वो बच्चा दिल्ली में मेहनत करता है, उसकी माँ अधिकारी से उसे आपको सौंपती है, अधिकारी से उस बच्चे की आशीष को देना प्रभु, एक बेहतर नौकरी के साथ अपनी माँ की आशीष को लाए और उसका घराना हमेशा परमेश्वर से आशीष हो। गुड्डी की आशीष को मांगता हूं, आज वो ट्रैवल करेगी प्रभु अपने परिवार के साथ, मौसम को खुशगवार रखें, जो वो अपनी माँ से मिलने जाती है विश्वास से जाए, अधिकारी से जाए और उसका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अनीता जी के लिए प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु उनके कमर की दर्द की तकलीफ को कम करें, अपने घराने की आशीष को दें। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इस समय कि आप अनिल भाई के पैरों की सूजन को घटाएं, अधिकारी से प्रभु वो चलकर अपनी आशीष को देखें और अधिकारी से आपके साथ चलने वाले हों। सना की आशीष को मांगते हैं प्रभु, ब्लॉसम जी की आशीष को दें, घराने समेत आशीष पाए, अधिकारी से आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। प्रार्थना करते हैं शालिनी जी के लिए, दिल्ली से हमारे साथ, उनके और सुशील के बीच में अगर कोई झगड़ा और परेशानी है दूर करें, आशीष पाए वो घराना। आज उनकी बेटी ओशीन के टेस्ट हैं, 15 तारीख तक जाएंगे, प्रभु आशीष दे उस बच्ची को, और 10th की आशीष वो अधिकारी से परमेश्वर से पाए। माइकल के को आशीष दे, शराब छूटे और एक बेहतर नौकरी जो छूट गई है उसकी परमेश्वर से पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु अधिकारी से, प्रभु आप सभी को आशीष दें। सुनीता जी की आशीष को बनाए रखें, आज उनकी पोती की वर्षगांठ है, प्रभु अधिकारी से उस बच्चे को आशीष दें, अधिकारी से उबैद की आशीष दें, उबैद के मन को फिराएं जिससे वो अपनी आशीष परमेश्वर से पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इस समय आप अधिकारी से जुड़े, फेलिक्स की आशीष, निखिल की आशीष, दानिश की आशीष परमेश्वर से चाहते हैं। वो तीनों बच्चे अपनी आशीष को परमेश्वर से चाहते हैं, उन तीनों को एक बेहतर नौकरी के साथ बढ़ाएं और वो तीनों बच्चे एक भली पत्नी को आशीष के रूप में पाएं। प्रभु उनके मन के द्वार को खोलें, उनके परिवार की आशीषों को खोलें, अधिकारी से वो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने वाले हों, और अधिकारी से हमें मौका दें कि हम तीनों बच्चों के विवाह में सम्मिलित होकर अपनी आशीष परमेश्वर से देखें। चाहते हैं प्रभु विमल भाई की आशीष को दे, उनके दोनों बेटे आशीष पाए, उनके ऊपर जो कोर्ट केस लगाए अधिकारी से वो परमेश्वर के साथ हटाया जाए और वो और उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। विमल भाई को अधिकारी से आशीष दें, सहारनपुर में उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। चाहते हैं प्रभु अनिल भाई के घराने को आशीष दे। आज महिमा का स्कूल का पहला दिन है, वो बच्ची आपकी आशीष को लेकर जाए और विश्वास से अपनी आशीष को देखें। रेणु को आशीष दें, अधिकारी से उसके साथ चले, अपने घराने का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करें। जसिका और रायन आशीषित हों, रायन को आशीष के लिए चुनते हैं प्रभु, 12वीं क्लास का एग्जाम देगा, विश्वास से दे और अधिकारी से अपनी आशीष अपने साथ देखने वाला। जसिका की आशीष को मांगते हैं प्रभु, वो बच्ची बहुत मेहनत करती है, शाम को लगभग 8:30 बजे तक लौटती है, थक जाती है, परमेश्वर उसका हाथ परमेश्वर पकड़े और उसकी आशीष को परमेश्वर से दें। चाहते हैं प्रभु वो बच्ची अधिकारी से
मेहनत करके अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाए और एक बेहतर और अच्छी नौकरी के साथ परमेश्वर के पास बनी रहे। प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय विश्वास से हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपता हूं, हर एक की आशीष चाहता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति परमेश्वर से आशीषित हो। चाहता हूं प्रभु के रवीना की आशीष को खोलें, विश्वास से प्रभु जिनसे उसे मिलना है उसके रास्ते सीधे करें। वो देवीना और अतुल जी परमेश्वर से आशीष पाए, परमेश्वर का हाथ और आशीष बनी रहे। जेनिस की आशीष को मांगते हैं प्रभु, हमारी बहन रोहिणी की बिटिया है, अधिकारी से चले और अपनी आशीष परमेश्वर से मांगे। सारा की आशीष को खोलते हैं प्रभु, एक समझदार जीवन साथी उससे मिले, उसकी मां समेत उसका पूरा घराना आशीष पाए। चाहते हैं प्रभु माया जी की आशीष को खोलें, उनके चारों बच्चे आशीषित हों, उनकी नातिन परमेश्वर से आशीष पाए। बस्कीनाथ भाई की आशीष को चाहते हैं प्रभु, उनकी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की परेशानी खत्म हो और उनका पूरा नियंत्रण अपने शरीर पर आए और वो अपनी पूरी आशीष परमेश्वर से देखने वाले हो। चाहते हैं प्रभु हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ यहां जुड़ा है, हर एक की आशीष परमेश्वर से चाहते हैं। रजनी जी के घराने को आपके सामने रख देते हैं प्रभु, आशीषित घराना परमेश्वर आपने में दिया है कोरबा से, उनको, उनके पति को, दोनों बेटियों को अधिकारी से आशीष दे और उनके पूरे परिवार का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर के लहू से ढपकर आशीष पाए। इवेंजलिन जी की आशीष को दे, उनकी दोनों बेटियां परमेश्वर के साथ चलें और उनका हाथ और आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सभी को अधिकारी से आशीष दे, आप सभी का हाथ परमेश्वर के साथ बना रहे और आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के साथ चलना सीखिए, अपनी आशीष को मांगिए, प्रभु अधिकारी से आपको आशीष देगा। रमेश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं घराने समेत, संतोष मेरे साथ जुड़े हुए हैं घराने समेत, आशीष आप सभी को प्रभु अधिकारी से आपको आशीष दे। आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को जय मसीह।